दुनिया का सबसे महंगा घर, मुंबई की शान मुकेश अंबानी का एंटीलिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 1500 करोड़ के बंगले की ज़मीन वक्फ की थी? जी हाँ, AIMIM चीफ ओवैसी ने हाल ही में ये दावा किया है। लेकिन इस दावे में कितना दम है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी बिना किसी पक्षपात के। ओवैसी ने कहा है, एंटीलिया की ज़मीन पहले एक मुस्लिम यतीम खाना थी। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की थी और इसे किसी भी प्राइवेट कंपनी को बेचना गैरकानूनी था। लेकिन फिर 2002 में ये ज़मीन अंबानी की कंपनी को बेच दी गई। सवाल ये है कैसे? 2002 में ये ज़मीन एक NGO से रियल स्टेट से अंबानी की कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी गई। ये डील करीब 21 करोड़ रुपए में हुई, लेकिन इस वक्त वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध भी किया। असल में 2003 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में केस भी किया था। ये ज़मीन वक्फ प्रॉपर्टी थी, इसे बेचना गलत था। यहाँ तक कि 2011 में महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन ने भी कहा कि इस डील की जांच होनी चाहिए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। बाद में कोर्ट ने माना कि ज़मीन की बिक्री में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, लेकिन अंबानी पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। वजह ये थी, उन्होंने ज़मीन सेकंड हैंड खरीदी थी, यानी एक ट्रस्ट से नहीं बल्कि एक बिल्डर से। अब ओवैसी के बयान ने फिर से आग में घी डाल दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे कानूनी लूट बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं ये पुराना मामला है, अब क्यों उछाला जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या ये धर्म भावना भड़काने का टाइम है या एक भूला हुआ सच? अंबानी परिवार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है और सरकार की तरफ से भी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। तो क्या एंटीलिया वाकई में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? जवाब आसान नहीं है। मामला कानूनी ट्रस्ट और राजनीति के बीच उलझा हुआ है। लेकिन जब ज़मीन करोड़ों की हो और नाम अंबानी का, तो सवाल तो उठेगा ही। आपको क्या लगता है, ये मुद्दा सच में गंभीर है या सिर्फ एक राजनीतिक तीर? कमेंट में बताइए और ऐसे ही बढ़िया रिसर्च बेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।